ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली, रांची। राहुल गांधी की संसद में फिर से एंट्री होने के बाद इंडिया गठबंधन में उनका कद काफी बढ़ गया है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के कुर्सी की रेस में आने के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति को बदलने के लिए तैयार हो गई है। राहुल गांधी का बड़ा कद बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, उसी नफरत के बाजार में बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं। भारतीय राजनीति का युवा और जोशीला चेहरा, नेहरू गांधी परिवार की पीढ़ी का चमकता नाम, भारतीय राजनीति में कांग्रेसी विरासत की उम्मीद, मां सोनिया गांधी का दुलारा और बहन प्रियंका का लाडला। लेकिन इन तमाम पहचानों के इतर कई ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी की शख्सियत को दूसरों से अलग करती हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी की अलग पहचान कायम करती हैं। धोती कुर्ता और सदरी वाली राजनीति से हटकर राहुल गांधी जीन्स और टी शर्ट के साथ लोगों के बीच माहौल जमाने पहुंचते हैं। कभी अपनी ही सरकार के अध्यादेश को बकवास बताकर सरेआम फाड़ देते हैं। My opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion. सदन में कभी प्रधानमंत्री को गले लगा लेते हैं तो कभी संसद में आंख मारने वाली तस्वीरें राहुल को ट्रोल कर जाती हैं, तो कभी तेज बारिश में भीगते हुए उनको सुनने पहुंची जनता में जोश का डोज दे देती है। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी मौजूदगी को अलग अलग अंदाज में दर्ज करवाया और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने और संसद सदस्यता वापस मिलने के बाद राजनीति में राहुल की वैल्यू अचानक बढ़ गई है और 2024 लोकसभा चुनावों से पहले राहुल की पॉपुलैरिटी ने कांग्रेस में भी नई जान फूंक दी है। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन राहुल ने कोई मंत्री पद नहीं लिया। राहुल ने देश को समझने के लिए वक्त लिया। राहुल गांधी ने कभी दलितों के यहाँ खाना खाया तो कभी मनरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी उठाई। लोगों के बीच पहुंचने के लिए राहुल ने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी सफर किया। लेकिन इन सब के बावजूद जब कांग्रेस पर बड़ी मुसीबतें आईं तो राहुल ने चुप्पी साधे रखी और देश में तेजी से उभरती बीजेपी और नरेंद्र मोदी के निशाने पर आते चले गए। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदलने की शुरुआत की है। उसने सत्ता पक्ष को चौकन्ना और विपक्ष के जोश को हाई कर दिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की लामबंदी में राहुल गांधी की भूमिका ने देश की राजनीति में एक नए राहुल के उदय का ऐलान किया है। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की एकला चोलो की नीति को तोड़ा।
राहुल ने उन तमाम विपक्षी दलों के साथ शांति के साथ डील की जो कांग्रेस की खिलाफत करते आए। पीएम पद की महत्वाकांक्षा रखने वाली ममता को राहुल गांधी ने विपक्षी एकता में आने के लिए मनाया। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर नाराज चल रही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को राहुल संग लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही राहुल गांधी ने लालू यादव से मुलाकात करके विपक्षी एकता को सर्वोपरि बताने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने विपक्षी कुनबे को इंडिया नाम सुझाया, जिस नाम ने मोदी सरकार को अलग भंवर में फंसा दिया। राहुल गांधी की बदली पॉलिटिक्स ने विपक्षी गठबंधन में मौजूद कांग्रेस विरोधियों को भी राहुल की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। Our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais. कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और उसमें जान फूंकने की लगभग पूरी जिम्मेदारी इस वक्त राहुल गांधी के कंधों पर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी आज राजनीति के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां सियासी चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा धाकड़ नेता उनकी काबिलियत का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। लोकसभा की 53 सीटों पर सिमटी कांग्रेस के जख्मों पर अब सिर्फ राहुल ही उम्मीद का मरहम नजर आ रहे हैं, जबकि राहुल पर राजनीति के वो अत्याचार हो रहे हैं जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। विरोधी नेताओं ने राहुल की ऐसी छवि कर दी जिससे कांग्रेस को नुकसान तो हुआ, लेकिन राहुल मानते हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जो आप मुझे कहना चाहते हो कहो। वो जो बोल रहा है, हाँ जी, उसके अंदर डर है। वो उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, वो उदास है, उसके रिश्ते मतलब ठीक नहीं चल रहे, तो किसी और को गाली देने की जरूरत दे रहा है। मैं स्वागत कर रहा हूँ, और दो, अच्छी लगती है और बोलो, और नाम दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल अपने तर्क में कहते हैं कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी को भी कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन अब उनकी छवि आयरन लेडी की है। Now, your dadi was called the Iron Lady of India, so she was also called Gungi Gudiya. Before she became Iron Lady, the same people who attacked me 24/7 used to call her Gungi Gudiya, and then Gungi Gudiya suddenly became Iron Lady. She was always Iron Lady. That's an interesting question. I would prefer a woman. Nah, I don't mind her. She's got qualities, but the mix between my mother and my grandmother's qualities is good. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। राहुल गांधी ने इससे संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी में गांधी परिवार दूसरे नेताओं को भी तवज्जो देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गैर गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस के पास भी विपक्षी दलों को दिखाने के लिए कुछ खास नहीं था। विपक्षी एकता की जो 2 बैठक भी हुई, उनमें सिर्फ इस बात पर चर्चा हो पाई कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक कॉमन एजेंडा रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि मोदी बनाम कौन, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब यहीं पर सारा खेल बदलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत और संसद की सीट वापस मिलने के बाद अब कांग्रेस खुलकर राहुल गांधी को बतौर पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी। कांग्रेस 2024 के लिए राहुल को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम का चेहरा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। क्षेत्रीय दलों के बीच कांग्रेस अपनी सबसे पुरानी पार्टी वाली पहचान को जमाने की तैयारी करेगी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़ी बार्गेनिंग करने की तैयारी जरूर करेगी। मोदी और बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार के बाद राहुल गांधी ही वो नाम है जिन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की। विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम भी राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता के मंत्र को मजबूती देने के लिए हर संभव समझौता करने का भी आश्वासन दिया। पटना की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए, लेकिन उसके बाद भी बेंगलुरु की बैठक में राहुल गांधी ने उन्हें साथ लिया। जा रहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने की संभावना को देखते हुए माना जा सकता है कि अभी तक विपक्ष में राहुल गांधी के नाम को लेकर जो चर्चा नहीं थी, अब उस पर लगातार चर्चा होगी। खास तौर पे
ममता बनर्जी या कुछ और लोग भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर बड़ा ऐतराज जता सकते हैं। कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री पद की रेस में राहुल गांधी को पीछे लेती है तो विपक्षी एकता बनी रह सकती है, नहीं तो राहुल गांधी के नाम पर विपक्षी एकजुट हो जाए ऐसा नहीं है। 137 दिन के वनवास के बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद की दहलीज में एंट्री कर चुके हैं और राहुल की नई पारी को लेकर कांग्रेस, विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष तीनों के लिए वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और संसद में राहुल की न्यू इनिंग ही आने वाले चुनावों में कांग्रेस के दशा और दिशा को तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।